भारत का एक ऐसा रेलवे स्टेशन जहां 42 सालों तक कभी ट्रेन रुकी ही नहीं। जब कभी कोई ट्रेन इस रेलवे स्टेशन के पास से गुजरती तो ट्रेन का ड्राइवर ट्रेन को रोकने की बजाय और तेजी से भगाने की कोशिश करता। इस रेलवे स्टेशन का लोगों में इस कदर खौफ था कि जब कभी भी यह रेलवे स्टेशन आने वाला होता था तो ट्रेन में बैठे सब यात्री ट्रेन के दरवाजे खिड़की पूरी तरह से बंद कर लेते थे और रेलवे स्टेशन गुजर जाने के बाद ये लोग राहत की सांस लेते। ऐसा नहीं था कि उस रेलवे स्टेशन पर कोई कर्मचारी काम नहीं करता था, बल्कि जब भी कर्मचारियों की नियुक्ति इस रेलवे स्टेशन पर करी जाती थी तो कुछ ही दिनों में कर्मचारी भाग जाया करते थे। धीरे धीरे रेलवे स्टेशन का माहौल ऐसा बन गया कि कोई भी व्यक्ति वहां काम करना ही नहीं चाहता था और आखिरकार रेलवे प्रशासन को ये रेलवे स्टेशन बंद ही करना पड़ा। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं वेस्ट बंगाल से 260 किलोमीटर दूर बसे पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट की। इसी डिस्ट्रिक्ट से तकरीबन 50 किलोमीटर की दूरी पर एक गांव बसा हुआ था जिसका नाम था बिगुन कोदर, जहां पर बिगुन कोदर नाम का एक रेलवे स्टेशन भी था जिसे लोग भूतिया रेलवे स्टेशन कहते थे। और हैरानी की बात यह है कि इस रेलवे स्टेशन को रेलवे रिकॉर्ड्स में भूतिया रेलवे स्टेशन के नाम से लिखा जाता है। 1965 के समय में इस रेलवे स्टेशन की शुरुआत हुई थी और स्टेशन बनने के बाद बिगुन कोदर में रहने वालों की बहुत बड़ी परेशानी खत्म हो गई थी, क्योंकि इन्हें ट्रेन पकड़ने के लिए 50-60 किलोमीटर दूर के गांव में जाना पड़ता था। ये रेलवे स्टेशन बनने के बाद 5 सालों तक सब कुछ ठीक रहा, लेकिन 1967 में एक बड़ी अजीब घटना यहाँ देखी गई। 1967 में इस रेलवे स्टेशन पर मोहन नाम के स्टेशन मास्टर को नियुक्त किया गया था और उन्होंने देखा कि एक बार जब ट्रेन आई तो एक लड़की रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर उस ट्रेन के साथ साथ भाग रही थी, लेकिन मोहन मास्टर ने इसको नजरअंदाज कर दिया। उसके अगले दिन भी मोहन को यही दृश्य दोबारा दिखा, जिसमें लड़की इतनी तेजी से भाग रही थी कि उसने ट्रेन को भी पीछे छोड़ दिया था और अब ट्रेन के आगे पटरी पर दौड़ रही थी। और ये नजारा स्टेशन मास्टर देखकर हैरान रह गए। यहाँ तक कि यात्रियों ने भी कहा कि जब भी यह रेलवे स्टेशन आता है तो उन्होंने भी एक लड़की को ट्रेन के साथ साथ भागते हुए देखा है। इतना ही नहीं, कई बार लड़की प्लेटफॉर्म पर नाचती थी और कई बार भागते हुए ट्रेन से आगे निकल जाती थी और पटरियों पर नाचते हुए गायब हो जाती थी। स्टेशन मास्टर को यह बात समझ आ गई थी कि यह कोई मामूली लड़की नहीं बल्कि एक भूत थी और इसीलिए मास्टर कुछ दिनों के लिए अपने गांव चले गए। लेकिन गांव में जाने के बाद ही उनकी मृत्यु हो गई। लेकिन जाते जाते उन्होंने ये कहानी गांव के सारे लोगों को बताई थी, जिसकी वजह से ये बात पूरे गांव में आग की तरह फैल गई। इसके कुछ दिन बाद रेलवे स्टेशन पर दूसरे कर्मचारियों की नियुक्ति करी गई और उसने भी ऐसा ही कुछ देखा और अगले ही दिन उसने अर्जी दे दी कि मैं इस रेलवे स्टेशन पर काम नहीं करूंगा, मेरी आप कहीं और नियुक्ति कर दीजिए। फिर तीसरे स्टाफ को इस स्टेशन पर नियुक्त किया गया और उनके साथ भी ऐसा ही हुआ। मामला इतना बढ़ गया कि गांव के लोग अब रेलवे स्टेशन पर आने से डरने लगे और कोई भी गांव वाला इस रेलवे स्टेशन की बजाय दूसरे गांव में जाकर ट्रेन पकड़ता था। अब तक ये रेलवे स्टेशन पूरी तरह से भूतिया रेलवे स्टेशन के नाम से मशहूर हो चुका था और ये बात कोलकाता तक पहुंच गई। यहाँ तक कि डिप्टी सीएम सुधीर महतो, उनका भी यही मानना था कि इस रेलवे स्टेशन पर भूत हैं। अब ऐसे में जब कोई कर्मचारी यहाँ काम करने के लिए तैयार नहीं था और ना ही गांव के लोग आते थे तो साल 1968 में इस रेलवे स्टेशन को बंद ही करना पड़ गया। 1968 के बाद फिर कभी इस रेलवे स्टेशन पर कोई ट्रेन नहीं रुकी। समय बीतता गया और पूरे देश में ये बात फैल गई और ये कहानी पैरानॉर्मल सोसाइटी के कानों तक भी पहुंच गई और पूरी की पूरी टीम इस रेलवे स्टेशन पर पैरानॉर्मल एक्टिविटी चेक करने भी पहुंची। गांव वालों ने टीम को बताया, बहुत साल पहले रेलवे स्टेशन की पटरी पर एक लड़की की जान चली गई थी। उसी लड़की का भूत
अक्सर यहाँ पर देखा जाता है और जो कोई भी इस भूत को देख लेता है उसकी मौत निश्चित है। जिसके बाद पैरानॉर्मल टीम ने पूरी रात स्टेशन पर समय गुजारा लेकिन उन्हें कुछ दिखाई नहीं दिया और ना ही कुछ महसूस हुआ। साल 2009 में ममता बनर्जी बंगाल की रेलवे मिनिस्टर बनी। तब उन्होंने कई वैज्ञानिकों से बात करके इस रेलवे स्टेशन को 9 सितंबर 2009 को दोबारा खोल दिया, लेकिन शर्त रखी गई शाम 5 बजे के बाद कोई भी ट्रेन इस रेलवे स्टेशन पर नहीं रुकेगी। और आज भी शाम 5 बजे के बाद सारे कर्मचारी इस रेलवे स्टेशन को छोड़कर चले जाते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो इसे एक लाइक देकर अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दें। हम मिलेंगे अगली बार, तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो देखने के लिए थैंक्स।